गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ JBPSC। स्टूडेंट्स, स्टेट टाइप मोशन का चैप्टर लास्ट लेक्चर में खत्म हुआ था। अब उस चैप्टर में उतनी ही चीज़ें पढ़ ली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, न्यू चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है वेक्टर एनालिसिस। ओके, जो चैप्टर है वो क्या है, वेक्टर एनालिसिस। अब इस चैप्टर में हमको किसका एनालिसिस करना है, वेक्टर का। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग जानते हैं कि ऑल द फिजिकल थिंग्स व्हिच हैव एनी न्यूमेरिक वैल्यू इज कॉल्ड क्वांटिटी, इज कॉल्ड ऑल द फिजिकल थिंग्स व्हिच हैव एनी न्यूमेरिक वैल्यू इज कॉल्ड क्वांटिटी। मींस अगर क्वांटिटी है तो इसके साथ क्या होगी, एक न्यूमेरिक वैल्यू, एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी और उसी न्यूमेरिक वैल्यू को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। उसी न्यूमेरिक वैल्यू को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब न्यूमेरिक वैल्यू सभी क्वांटिटीज की हैं, लेकिन उसमें जब स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि क्वांटिटी कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू उसमें जरूर थी, लेकिन उसी में कुछ क्वांटिटी ऐसी थी, मतलब दो टाइप की क्वांटिटी नहीं, जिनमें था क्या कि न्यूमेरिक वैल्यू के सब में थी और इसमें भी क्या था, न्यूमेरिक वैल्यू। क्यों? क्योंकि दोनों क्वांटिटीज थी, इसमें न्यूमेरिक वैल्यू थी, लेकिन कुछ क्वांटिटी ऐसे थी जिनमें न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी थी और कुछ ऐसे थी जिसमें डायरेक्शन नहीं थी। क्वांटिटीज है तो मैग्नीट्यूड जरूर होगा, मींस न्यूमेरिक वैल्यू जरूर होगी। तो न्यूमेरिक वैल्यू तो थी। जब क्वांटिटीज का डायरेक्शनल एनालिसिस किया गया तो ये देखा गया कि कुछ क्वांटिटी ऐसी थी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती थी और कुछ क्वांटिटी ऐसी थी जिनमें केवल न्यूमेरिक वैल्यू। तो ऐसे क्वांटिटी जिनमें न्यूमेरिक वैल्यू और डायरेक्शन दोनों थी उनको कहा गया वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। और जिनमें केवल न्यूमेरिक वैल्यू थी, डायरेक्शन नहीं थी, उनको बोला गया स्केलर क्वांटिटी। इनको क्या कहा गया, तो क्वांटिटीज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की। फर्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी, सेकंड इज स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, हाउ विल यू डिफाइन वेक्टर क्वांटिटी? द क्वांटिटी व्हिच हैव न्यूमेरिक वैल्यू एंड डायरेक्शन, न्यूमेरिक वैल्यू एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, द क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली डायरेक्शन, सॉरी ओनली न्यूमेरिक वैल्यू नॉट एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो इस चैप्टर में हमको किसके बारे में पढ़ना है, वेक्टर के एनालिसिस करना है, इसलिए हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो अब वेक्टर क्वांटिटीज को थोड़ा फिर से डिफाइन करें। हम लोगों ने पढ़ा कि ऑल द क्वांटिटीज व्हिच हैव न्यूमेरिक वैल्यू एंड डायरेक्शन बोथ इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन इसी डिफिनेशन में थोड़ा सा हमको चेंजिंग करनी है। वो चेंजिंग क्या करनी है, ये तो है कि ये तो कॉमन सी बात है कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें न्यूमेरिक वैल्यू और डायरेक्शन दोनों, लेकिन उसके साथ साथ एक कंडीशन और होनी चाहिए। तीन चीजें होनी चाहिए क्वांटिटीज। अभी तक हम लोग जो जानते थे, स्केलर और वेक्टर में केवल दो टर्म लेते थे, एक उसकी न्यूमेरिक वैल्यू, सेकंड उसकी डायरेक्शन। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है, इसके लिए दो नहीं बल्कि तीन फैक्टर है। कौन सा है, एक जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेकंड डायरेक्शन होनी चाहिए और थर्ड जो है वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करना है। अगर ये तीन चीजें हैं तभी हम किसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और साथ ही साथ वो क्वांटिटी वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करना चाहिए। अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन लॉ क्या है। अगर कभी कभार ऐसा भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वेक्टर लॉ को फॉलो, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करेंगे
स्केलर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, कौन सी? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन होती है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती, इसीलिए क्या है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी ना होकर स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? द क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड फॉलो द वेक्टर एडिशन लॉ इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को फिर से लीजिए, द क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड and direction both, which have magnitude and direction both and also follow the vector addition law. Vector addition law is called vector quantity. Clear हो गया? तो vector quantities क्या हो गए? All the quantities which have any numeric value, direction and follow the vector addition law is called vector quantity. Clear हो गया? अब vector quantity को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैसे हम पहचानेंगे कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है? तो वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने के लिए क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए कोई क्वांटिटी ए है, अब अगर ए वेक्टर क्वांटिटी है तो इसी ए के ऊपर एक एरो का सिंबल लगा देते हैं। एरो का सिंबल लगा देते हैं। एरो का सिंबल जिस भी क्वांटिटी के ऊपर लगा हो, समझिए वो क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर क्वांटिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट बाय एरो। वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो में दो चीज, एक इसका ये शार्प पार्ट, जो शार्प एंड होता है इसको बोलते हैं हेड, और ये जो है इसको क्या बोलते हैं? तो एरो में दो चीजें हैं, एक हेड है और एक क्या है? टेल है। या एक है कि इसका एक नुकीला पार्ट है और दूसरा इसकी जो इस एरो की क्या है? लेंथ। एरो की क्या है? लेंथ। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम किससे दिखाते हैं? एरो से दिखाते हैं। अब एरो में क्या क्या चीज रिप्रेजेंट होती है इसको समझो। ये जो एरो का हेड है, एरो का हेड डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। कौन? हेड। ए हेड जिस भी तरफ जाएगा, इधर लग गया तो इसका मतलब एक इस क्वांटिटी की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है। अगर ये हेड इधर की ओर हो गया तो इसका मतलब जो वेक्टर क्वांटिटी उसकी डायरेक्शन राइट से लेफ्ट है। ठीक है? तो एरो का जो हेड होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? उस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और जो इस एरो की लेंथ है, इस एरो की लेंथ एक क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को इसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया? तो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एरो द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। जो एरो का हेड होगा ये डायरेक्शन को बताएगा, और जो एरो की लेंथ होगी वो उस क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर हो रहा है सबको? जैसे हम लोग एक कोई वेक्टर क्वांटिटी है, हमने कह दिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू है 5 मीटर लेफ्ट टू राइट, 5 मीटर लेफ्ट टू राइट। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको वेक्टर क्वांटिटी द्वारा कैसे करेंगे? हमने मान लिया कि 1 cm इज इक्वल टू 1 मीटर। स्केल ले लिए, उस पर हमने स्टैंडर्ड मान लिया कि 1 cm की जो डिस्टेंस होगी वो मान लेते हैं 1 मीटर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करें। तो 5 मीटर की डिस्टेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 5 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन खींचनी पड़ेगी। तो 5 सेंटीमीटर आपने लंबी लाइन खींची तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और अब क्योंकि इसकी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है, इसलिए इसकी एरो का सिंबल ऐसा है। तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 सेंटीमीटर की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट। क्लियर हो गया? तो एरो में जो एरो का हेड होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जो एरो की लेंथ होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है उसके मैग्नीट्यूड को।
तो कभी भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करना हो तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एरो से। एरो से जिस भी, जैसे मान लीजिए एक क्वांटिटी बी है और एक क्वांटिटी सी है, इसमें सी के ऊपर एरो लगा है, बी के ऊपर नहीं लगा है। इसका मतलब बी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और जो सी है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि सी के ऊपर क्या लगा है? क्लियर हो गया? तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे? स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की पहचान कर लेंगे। क्लियर हो गया? अब इस वेक्टर का यूज हम लोग करते कहाँ हैं? इस वेक्टर का यूज हम लोग करते हैं मोशन और खास करके ऐसे मोशन में जो मोशन प्लेन में होगा। जैसे मान लीजिए एक प्लेन है एक्स और वाई, एक्स और वाई, तो इसमें करेंगे क्या? अब इस एक्स और वाई प्लेन में अगर मोशन को दिखाना हो तो मोशन जब होगा तो उसमें एक टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस वेक्टर को हम लोग इसमें कैसे दिखाएंगे? अब वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी को प्लेन में कैसे दिखाएंगे? और इस समय डिस्प्लेसमेंट को दिखाने के लिए इसमें मोशन में, और खासकर मोशन जब का होगा प्लेन में होगा, तो प्लेन में होने के लिए क्या करेंगे? मान लीजिए एक बॉडी थी किसी टाइम t1 पर, वो कहां पर थी? पॉइंट P पर। कहां पर थी? पॉइंट P पर थी। और इस पॉइंट P की पोजीशन को इसके ओरिजिन से डिनोट करेंगे। ओरिजिन O है, O से P क्या है? एक पॉइंट है, यहां पर एक बॉडी टाइम t1 पर थी। तो जब बॉडी टाइम t1 पर पॉइंट P पर थी, इस पॉइंट P की पोजीशन इस प्लेन के सेंटर से O से मान लेते हैं कि डिस्टेंस पर है r1 के ऊपर है। अब जो r1 है, ये r1 क्या है? ये पोजीशन वेक्टर है। क्या है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं? r से। जब भी कभी r हो और r के ऊपर एरो लगा हो, इसका मतलब r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन वेक्टर को। और किसकी पोजीशन को देखा? पॉइंट P। जो पार्टिकल पॉइंट P पर था, ये पॉइंट P की पोजीशन क्या है? इसके ओरिजिन से r1 से। और टाइम t2 पर बॉडी पहुंच गई पॉइंट Q। यहाँ पर पॉइंट Q पर, ये टाइम t1 पर था और ये टाइम क्या था? Q। अब Q पर पहुंच गया और मान लेते हैं Q की जो पोजीशन है वो यहां से मान लेते हैं कितनी है? तो r1 और r2 जो हो गया है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके बाद क्या करेंगे? अब हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। हम लोगों ने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल। तो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? pq। डिस्प्लेसमेंट कितना है? इस pq की जो लेंथ है, तो हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट pq इज इक्वल टू, और इसी को मानते हैं pq क्या है? डेल्टा r। तो हम लोग लिख सकते हैं pq इज इक्वल टू डेल्टा r और इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन। अब डेल्टा r भी क्या हो जाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डेल्टा r क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चेंजिंग है ना? चेंजिंग इन पोजीशन। ठीक, चेंजिंग इन पोजीशन ही क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा r इक्वल टू क्या हो गया? फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कितनी है? r2 माइनस ये हो जाएगा। अब इसमें समझिए क्या है? जो pq है या डेल्टा r, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सा वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डेल्टा r जो है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और जो r2 माइनस r1 है, r1 और r2 जो है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन वेक्टर। तो जब पोजीशन वेक्टर दिखाना हो तो कहां दिखाएंगे? जब मोशन प्लेन में दिखाएंगे, मींस ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस प्लेन में अगर दिखाएंगे तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लेते कोई बॉडी थी पहले P पर थी, तो P का पोजीशन वेक्टर लेंगे। मान लेते कि पॉइंट P था, O से कितने डिस्टेंस पर था? r1। इसका पोजीशन वेक्टर कितना है? r1। और ऐसे ही T2 पर पॉइंट Q पर था, और Q2 का पोजीशन वेक्टर कितना है? r2। तो हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डेल्टा r। इन दोनों का डिफरेंस। तो डेल्टा r इक्वल टू क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन।
तो हमने R2 माइनस R1 कर लिया, ये क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर हो गया सबको? तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। क्लियर हो गया? ये तो हो गया वेक्टर और वेक्टर के बारे में। इसके बाद एक कंडीशन में आता है इक्वल वेक्टर या इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर क्या है? इक्वल का मतलब है कि जब दो वेक्टर ऐसे हो कि उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तब वो क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर कहेंगे। इक्वल वेक्टर कब कहलाएंगे? जब दो वेक्टर ऐसे हो कि उनकी डायरेक्शन सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड भी क्या हो? सेम हो। अगर ऐसा होता है तब हम क्या कहेंगे? वो दोनों वेक्टर कैसे हैं? पोजीशन वेक्टर, सॉरी वो दोनों क्या है? इक्वल वेक्टर। क्लियर हो गया? तो ये तो थी वेक्टर के बारे में जानकारी कि व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। और उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी के बाद आपको हमने बताया कि दो वेक्टर हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद जैसे हम लोग नॉर्मल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही वेक्टर्स को भी, वेक्टर क्वांटिटीज को भी ऐड भी किया जाता है, सब्सट्रैक्ट भी किया जाता है और मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर में डिवाइडेशन का प्रोसेस नहीं है। वेक्टर में 3 प्रोसेस है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, और तीनों के लिए थोड़ा डिफरेंट रूल है जो नॉर्मल अरिथमेटिक से अलग है। ठीक है? अलजेब्रिक सम और यहाँ पर कैसा होगा? वेक्टर सम। जैसे 2 + 3 हमने सीधे ऐड कर दिया 5, तो अलजेब्रिक एडिशन है। लेकिन जो वेक्टर एडिशन होगा उसके लिए कुछ स्पेशल शर्तें हैं, स्पेशल रूल्स हैं, उसी के थ्रू हम क्या करेंगे? वेक्टर्स को ऐड करेंगे या फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट पीरियड में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज का कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्शन करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।